हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिएक्ट राउटर का अगला फीचर जिसका नाम है एक्शन फंक्शन। अब और इसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट है और यहाँ पे हम न्यू यूज़र ऐड भी कर सकते हैं। अभी इस न्यू यूज़र पेज पे हम कुछ दिखा नहीं रहे, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अगर मैं पेजेस में जाऊँ और अगर मैं न्यू यूज़र पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट है, राइट। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट रेंडर कर रहा हूँ। अब इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे यूज़र फॉर्म को इंपोर्ट करना है जो हमने एडिट वाले केस में किया था, ठीक है। सो ये मेरा इंपोर्ट हो गया। थोड़ा स्पेस देते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट यूज़र में भी सेम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, राइट। सिर्फ इस पे डेटा भेज रहे हैं ताकि हमारा जब फॉर्म खुले तो ये डेटा उसमें दिखे पहले से ही, क्योंकि हमें एडिट करना है और ये नया फॉर्म है तो इसमें हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो नेम स्किल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगर मैं सबमिट करूँ तो ये डेटा ऐड होकर यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टिपिकल रिएक्ट में आप क्या करते हो, नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, तो इस केस में आप क्या करोगे, नॉर्मली जब भी सबमिट बटन क्लिक होगा तो एक इवेंट ट्रिगर होगा, तो उस पर आप एक हैंडलर रन करोगे, एग्जाम्पल सबमिट हैंडलर। यहाँ पे आप इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करोगे ताकि जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जो ब्राउज़र ट्राई करेगा बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उसको आप रोकोगे, राइट। और फिर आप खुद से फेच एपीआई कॉल करके उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को रीच आउट करोगे, राइट, जो भी आपका HTTPS करके रहेगा, और उस पर डेटा भेज दोगे। ये तो हम करते आए हुए हैं और इससे हमारा काम चल भी जाता है। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम रिएक्ट राउटर वर्जन 6 यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बेटर अप्रोच है। रिएक्ट राउटर आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेटिक डेटा भेज सकते हो। और ये कौन हेल्प करेगा, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या करता है, आपका जो फॉर्म है, राइट, वो जो उसमें डेटा है उसको हेल्प करता है आपको बैकएंड को भेजने के लिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में लोडर यूज़ किया था, लोडर्स फंक्शन का यूज़ किया है हमें बैकएंड से जब डेटा फेच करना हो। उस केस में आपको याद है कि हम आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखोगे जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, यूज़र डिटेल में, राइट। तो आपने देखा कि हम नॉर्मल लोडर फंक्शन यूज़ कर रहे थे और ये डेटा ला के दे रहा था, राइट। हमने कोई यूज़ इफेक्ट और ये सब नहीं लिखा था जिसमें फेच एपीआई है। हमने एक लोडर लिखा और इसके अंदर हमने लिख दिया लॉजिक जिसकी हेल्प से डेटा आएगा, और ये ऑटोमेटिक डेटा ला के हमें कहाँ पे दे रहा था, अपने कॉम्पोनेंट पे दे रहा था, शो डिटेल्स में, राइट। और फिर आप उसको यूज़ कर पा रहे थे। इस केस में हम राउट लोडर डेटा यूज़ कर रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एक्शन। तो एक्शन की हेल्प से हम डेटा भेजेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा किस पे भेजना है, न्यू यूज़र, राइट। ये हमारे राउट कहाँ पे, app.js में, यहाँ पे। तो जैसे आपने लोडर के लिए लोडर की यूज़ किया था, एक्शन के लिए हमें एक्शन की यूज़ करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप डेटा पास कर सकते हैं, राइट। और ये नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है अगर आपको लिखना है, या फिर आपको एरो फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। या फिर आप यहाँ पे ना लिख के, जैसे हम लोडर के लिए अलग से फंक्शन लिख रहे हैं, राइट, और इसको बस लिंक कर रहे हैं या काइंड ऑफ असाइन कर रहे हैं, हम यहाँ भी कर सकते। हम यहाँ ना लिख के हम क्या कर सकते, हम इसके जो पेज है, राइट, न्यू यूज़र, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो ये इसके बहुत क्लोज है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा फंक्शन, इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्शन, ठीक है, ये। और ये मेरा असिंक फंक्शन रहेगा। एसिंक कीवर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसके अंदर वेट यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली ये बात है कि ये फंक्शन अभी भी कहाँ पे, क्लाइंट साइड है, यानी कि हम इसको बैकएंड में नहीं लिख रहे, ये हमारा क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड मतलब आप यहाँ पे कोई भी जो ब्राउज़र की एपीआई है, जैसे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, सब यूज़ कर सकते हो और उसमें कोई इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड ये हमारा क्लाइंट साइड मतलब अपने ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, नॉर्मल फेच एपीआई, राइट। सो मैं यहाँ पे फेच एपीआई यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं जो रिक्वेस्ट भेजूँगा, लोकल होस्ट जो मेरा बैकएंड जहाँ पे रन हो रहा है 8001/, और ये रहेगा ऐड करने के लिए, राइट। सो हमारा यूज़र्स एपीआई को देखेंगे तो हमारा जो पोस्ट एपीआई है /users है। तो ये एंड पॉइंट हम यूज़ करने वाले, और इसके बाद हम यहाँ पे डेटा भेजेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेथड क्या रहेगा, पोस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बॉडी आएगा जिसमें कि हम JSON.stringify करके जो भी डेटा भेज सकते हैं, जैसे नेम, रोहित, राइट, और जो भी हमारा डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे हम इस डेटा को हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए रियल डेटा। तो रिएक्ट राउटर की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये फॉर्म हैंडलिंग को बहुत इजी बना देता है। और ये क्या करता है, फॉर्म से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देता है। अगर हम यूज़र फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, यहाँ पर हर एक फील्ड के ऊपर नेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कहीं पे नेम नहीं है, राइट। आपको याद होगा टिपिकल हम HTML फॉर्म जो बनाते थे, राइट, ये मेरा टिपिकल HTML फॉर्म है, पहले जैसे करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हम मेथड ऐड कर रहे हैं, मेथड
पोस्ट, ठीक है, आपने याद किया होगा पहले कि हम ऐसे ही करते थे। और लेट्स से एक्शन डॉट PHP पे अपना जा रहा है क्योंकि हमारा बैकएंड लेट्स से PHP पे है। अभी हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि हर फील्ड में नेम है, जो नेम है राइट, यहाँ पे हमने रख दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दिया। अब मैं अगर सबमिट करूँगा इस डेटा के साथ तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेटवर्क टैब में यहाँ पे एक नया एक्शन गया, ठीक है। अगर इसका पेलोड देखोगे तो बिल्कुल एफ नेम और एल नेम क्या है, जो हमने नेम दिया। अगर मैं इसको चेंज करके फर्स्ट नेम कर दूंगा तो एग्जैक्टली अभी क्लियर करते हैं और यही यहाँ पे हमें दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये पहले नॉर्मल HTML फॉर्म ऐसे यूज़ किया करते थे, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। आप जो एक्शन में लिखोगे इसको ये डेटा सबमिट कर देता था राइट पहले का। तो रिएक्ट राउटर इसी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कर रहा है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, राइट। इसका मतलब हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये हमारा जो रिक्वेस्ट है डायरेक्टली बैकएंड को नहीं जाएगा, ये रिक्वेस्ट जाएगा एक्शन को। और रिक्वेस्ट क्या कैरी करेगा, हमारा जो भी डेटा हम यहाँ फिल कर रहे हैं राइट, जैसे रोहित और यहाँ पे लेट्स से 6 ईयर राइट, जो भी लिखना है। और जब सबमिट करोगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगा एक्शन फंक्शन को, और ये एक्शन फंक्शन को जो रिक्वेस्ट जाएगा उसमें आपका पूरा डेटा रहेगा जो कि आपने फॉर्म से सबमिट किया है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब पे एक नेम कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे मैं नेम ऐड कर देता हूँ। ये मेरा नेम क्या रहेगा, ये मेरा नेम रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी अलग दे सकते हो। यहाँ पे जो मेरा नेम है ये रहेगा स्किल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा नेम रहेगा इसको लेट्स से मैं कर देता हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है, EXPERIENC, ठीक है। अभी ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है राइट, और हमने हर एक फॉर्म के एलिमेंट पे नेम एट्रीब्यूट ऐड कर दिया ताकि इसकी हेल्प से हम इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नॉर्मल फॉर्म एलिमेंट है इसको चेंज करके हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और जो इंपोर्ट करने वाले उसका नाम क्या है, फॉर्म कंपोनेंट। सो फॉर्म कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इस फॉर्म कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, हम इससे रिप्लेस कर देंगे जो भी हम यहाँ पे HTML फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी हमारा क्लोजिंग टैग होना चाहिए। अब ये हमारा रिएक्ट राउटर इसको काइंड ऑफ कंट्रोल करेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर मेथड पोस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसको सबमिट करना है, तो मेथड पोस्ट। और अब यहाँ पे ये ऑन सबमिट हैंडलर जो कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा, लेकिन अब मैं हटा दूंगा, ठीक है। पहले मैं यूज़ रेफ यूज़ कर रहा था राइट, अब मैं इसको यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अब हम जो रिएक्ट राउटर फीचर प्रोवाइड कर रहा है हम उसके थ्रू डेटा को सेंड करने वाले या सबमिट करेंगे। अब ये फॉर्म कंपोनेंट क्या करेगा, जो रिएक्ट राउटर प्रोवाइड कर रहा है, ये ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है रिक्वेस्ट भेजने का राइट बैकएंड को, जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हो ये रिक्वेस्ट उस बैकएंड को ना भेजकर ये भेजेगा हमारे एक्शन फंक्शन को राइट, जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना। और यूज़र फॉर्म के अंदर ही हम ये फॉर्म कंपोनेंट देख रहे हैं राइट, तो ये बाहर है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्शन। सो हमारा रिक्वेस्ट एक्शन को मिलेगा जिसमें पूरा डेटा होगा जो भी आपने फॉर्म के थ्रू सबमिट किया है राइट, और ये नेम कीवर्ड की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने पोस्ट रखा है राइट, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो डिलीट पैच पोस्ट, मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा पोस्ट करना है। अब जो फॉर्म सबमिट होने के बाद जो रिक्वेस्ट बैकएंड को ना भेजकर रिएक्ट राउटर हमें एक्शन को दे रहा है जो कि डेटा कंटेन करेगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे राइट। तो जैसा हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा यूज़र डिटेल है, यहाँ पर जैसा मैं लोडर के ऊपर ये रिक्वेस्ट और पैरम्स मिल रहा है, हमें यहाँ पर भी एक्शन के ऊपर भी ये मिलता है। तो मैं ये दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड पैरम्स। अब यहाँ पे हमें पैरम्स का ज़रूरत नहीं क्योंकि हम डेटा जो भेज रहे हैं बॉडी के ऊपर भेज रहे हैं राइट। तो हमारा रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है, पैरम्स हम तब यूज़ करते हैं जब आप URL के साथ डील कर रहे हो, कुछ उस पर डेटा आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे फॉर्म से जो सबमिट हुआ डेटा वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट के ऊपर एक स्पेशल फंक्शन कॉल करूँगा, सॉरी मेथड कॉल करूँगा जिसका नाम है फॉर्म डेटा राइट। और क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो मैं यहाँ पे अवेट यूज़ करूँगा। अब इस डेटा के ऊपर मैं अपने फॉर्म का कोई भी इनपुट एलिमेंट का वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल अगर मुझे करना है, यहाँ पे अगर आप मेरा फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे नेम है राइट ये, या फिर आप लेट्स से स्किल है, तो लेट्स से अगर नेम करना है तो नेम की वैल्यू क्या है, नेम ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट नेम या फिर एंटर्ड नेम, ठीक है, इक्वल टू मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेटा के ऊपर आपको गेट कॉल करना है, ठीक है, ये मेथड है। और यहाँ पे आपको बस वो कीवर्ड पास करना है, सॉरी की का वैल्यू पास करना है, यानी जो हम यहाँ पे नेम यूज़ कर रहे हैं इसका वैल्यू। तो यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे स्किल होगा राइट। सो लेट्स से यहाँ पे
कॉन्स्ट स्किल एंटर्ड स्किल ऐसे लिख सकते हो, एंटर्ड स्किल्स इक्वल टू डेटा डॉट गेट, यहाँ पे स्किल्स आएगा क्योंकि यही चीज़ मैंने नेम के ऊपर सेट किया है, राइट। ये चीज़ जैसा मैंने बताया था कि इसको हेल्प करके हम डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो मैं ऐसा ना करके मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा कॉन्स्ट, और ये मेरा यूज़र डेटा रहेगा, है ना, यहाँ पे, और ये मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा नेम, और यहाँ पे मेरा डेटा डॉट गेट नेम आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या भेज रहा, स्किल्स भेज रहा, लेकिन उसके पहले देख लेते एक बार। यहाँ पे नेम है, इसके बाद मेरा स्किल्स है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम, इसके बाद है मेरा स्किल्स, ठीक है, और डेटा डॉट गेट स्किल्स, इसके बाद में कॉमा, फिर एक्सपीरियंस और डेटा डॉट गेट यहाँ पे एक्सपीरियंस, राइट। यही मेरा नेम है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं पास कर दूँगा यूज़र डेटा, राइट, क्योंकि आप बैकएंड को डेटा कैसे भेजते हो इस केस में, एज ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे, राइट, स्ट्रिंगिफाई करके भेजते हैं एज ए स्ट्रिंग। साथ ही साथ यहाँ पे मैं हेडर सेट कर दूँगा ताकि बैकएंड में जो कंटेंट है यानी जो डेटा पास कर रहे हैं वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाए। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप, इसको मैं आप क्या सेट करोगे, इसको सेट करोगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, राइट, और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। तो ये हमारा फेच कंप्लीट हो गया, राइट। इसके बाद इस फेच को अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के ऊपर असाइन कर देते हैं, और क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसके आगे अवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, और हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे एसिंग कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं, आपको याद होगा जैसा हम लोडर्स में यूज़ कर रहे थे सेम चीज़ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जेसन फंक्शन यूज़ कर रहे थे, हेल्पर फंक्शन, जिसके हेल्प से आप रिस्पॉन्स को क्रिएट कर सकते हो, और इसके हेल्प से हम यहाँ पे अगर स्टेटस रिटर्न करोगे तो एरर भी कैच हो जाता है, राइट। यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ अगर रिस्पॉन्स जो है नॉट ओके है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और वो क्या है, जेसन फंक्शन, राइट। सो इस फंक्शन को हम यूज़ करने वाले, यहाँ पे मैं थ्रो कर दूंगा जेसन फंक्शन के अंदर मुझे डेटा भी लिखना पड़ेगा। सो मैसेज यहाँ पे हम MSG लिखने वाले हैं क्योंकि यही कीवर्ड हम अपने एरर पेज पे यूज़ कर रहे हैं। सो कैन नॉट सबमिट द डेटा, ऐसे नॉर्मल लिख दिए, और इसके साथ एक्स्ट्रा डेटा भी हम सेट कर सकते। तो मैं कॉमा दे के यहाँ स्टेटस में 500 लिख देता हूँ, ठीक है, कोई सर्वर एरर है। और इसके बाद आप यहाँ पर रिस्पॉन्स को भी रिटर्न कर सकते हो, लेकिन इस केस में हमारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ डेटा सबमिट करना है, ठीक है। बाकी हम यूज़र पेज पे हम ले रहे हैं, गेट कर ले रहे हैं, तो इसको हम सबमिट नहीं करेंगे, सॉरी रिटर्न नहीं करेंगे, लेकिन बाकी केस में करेंगे। अब ये जो हमारा एक्शन फंक्शन है इसको हमें लिंक करना पड़ेगा जिस राउट के थ्रू या जिस राउट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये अपना न्यू यूज़र पेज लोड होता है। तो app.js में चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हो कि मेरा न्यू पाथ पर न्यू यूज़र एलिमेंट लोड होता है। यहाँ पे मैं एक्शन भी लिख रखा है क्योंकि मुझे इसमें एक्शन लेना है, इसी के अंदर मेरा फॉर्म है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये फंक्शन को रिप्लेस कर दूँगा और मैं एक्चुअल फंक्शन को इम्पोर्ट करूँगा जो मैंने यहाँ पे न्यू यूज़र पेज पे बनाया है यहाँ पे, राइट। तो अभी मैं app.js में जाता हूँ और मैं यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो न्यू यूज़र ये, राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कॉमा दे दूँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर एक्शन एज न्यू यूज़र एक्शन, ठीक है, नया एक्शन ऐड कर रहे हैं। मैं एक्शन इसलिए नहीं यूज़ कर रहा था सीधा क्योंकि मल्टीपल एक्शन उसमें कन्फ्लिक्ट आएंगे, राइट, सेम नेम रहेगा तो। और मैं उस अलियास को यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू यूज़र एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया और इसी के अंदर मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया भी है। अब यहाँ पे ये काम करेगा कि नहीं हमें देखना है। सो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने पेज पर, यहाँ पर न्यू रेफ इज़ नॉट डिफाइन, ओके। मैंने यहाँ से फॉर्म से मैंने यहाँ पे रेफ तो क्लियर कर दिया, लेकिन इस पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम नेम के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो अभी हमें रेफ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अगर कोई ट्रेडिशनल अप्रोच लेना है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ मैं जो यूज़ रेफ था उसको इंपोर्ट को भी हटा देता हूँ। अब वापस अब यहाँ पे लेट्स ट्राई करते, लेट्स से रोहित शर्मा ऐड करते, स्किल्स में जावा कॉमा PHP, एक्सपीरियंस 2 years। अब सबमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो ये देखिए सबमिट हो गया और एक्जैक्टली जो हम डेटा भेज रहे हैं वही जा रहा है, राइट, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एरर आया, इसका रीज़न क्या है, हमें यहाँ पर न्यू यूज़र में जाएंगे
तो हमारा जो लोडर फंक्शन हमारा जो एक्शन फंक्शन है इसके अंदर हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो आप चाहे तो रिटर्न रिस्पॉन्स कर सकते हो या फिर रिटर्न नल कर सकते हो। लेट्स से मैं रिटर्न नल करता हूँ, ठीक है। अब वापस ट्राई करते हैं, न्यू यूज़र पे गए, लेट्स से मोहित शर्मा स्किल्स, लेट्स से जावा सी एंड देन 3 या 2 ईयर्स ऐसे ऐड करते हैं। अभी सबमिट करूँगा तो ये देखिए राइट, अब कोई एरर नहीं आया। लेकिन सबमिट होने के बाद मैं चाहता था कि यूज़र्स पेज पे चले जाए राइट, तो जिस पे हमें डेटा दिख जाए जो भी हमने ऐड किया, क्योंकि हमारा एपीआई तो सक्सेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा समथिंग। तो हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जेसन है वैसे हमें रीडायरेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जेसन भी क्या करता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, रीडायरेक्ट भी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीडायरेक्ट, ठीक है। सो कॉल करूँगा और इसके अंदर आपको पास करना है जिस पे आप जाना चाहते हो। तो मेरा यूज़र्स है राइट, /यूज़र्स। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो /यूज़र्स पे मुझे जाना है। अब ये ऑटोमेटिक हमें उस पेज पे भेज देगा और इसके बिहाइंड जो भी लॉजिक है ये खुद ही इसका ख्याल रखता है कि कैसे जाना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये रिडायरेक्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स को करता है, साथ ही साथ ये स्टेटस कोड सेट करता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है 302, है ना। तो यहाँ पे जो भी हैवी लिफ्टिंग है आप बोल सकते हो, जो भी इसके अंदर काम हो रहा है, नीचे काम हो रहा है, कौन इसका ख्याल रख रहा है, रिएक्ट राउटर राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और नया यूज़र ऐड करता हूँ, रोहित शर्मा स्किल जावा PHP एक्सपीरियंस 3 ईयर्स। अब देखते रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। सबमिट पे क्लिक किया और ये देखिए राइट, ये मैं नहीं हूँ लेकिन हाँ थोड़ा ऐसे दिखता हूँ मैं। और लेट्स से एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर मोहित शर्मा और यहाँ पे लेट्स से जावा और यहाँ पे लेट्स से सी, ठीक है। और एक्सपीरियंस 5 ईयर लिख देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी है सजेशन में, सबमिट। तो ये देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे न्यू यूज़र पे ऐड करने के बाद ऑटोमेटिक रिएक्ट राउटर इसका ख्याल रख रहा है कि कैसे हमको डेटा सबमिट करना है और फिर उसको रिडायरेक्ट कर दे रहा है यूज़र पे, है ना। तो ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, जैसा हम जानते हैं एक्शन फंक्शन के अंदर, यानी कि बीच में फॉर्म इससे कम्युनिकेट कर रहा है। सारा जो भी आपने फॉर्म फिल किया वो जब सबमिट कर रहे हो तो जो रिक्वेस्ट है वो किसको दे रहा है, ये दे रहा है एक्शन फंक्शन को, है ना। और एक्शन फंक्शन इसमें से डेटा निकाल ले रहा है। उसके बाद फिर ये किसको भेज रहा है, ये भेज रहा है आपके बैकएंड सर्वर को, है ना। तो यहाँ भी ऐसे काम कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।